हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर स्टार्ट किया था कल मैंने आपका मटेरियल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसको जस्ट जहाँ तक मैंने आपको रिवाइज कराया था कल एक्सप्लेन किया था वहाँ तक एक बार जस्ट इन शॉर्ट में एक बार रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चैप्टर 4 था आपका मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मटेरियल्स का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें हमारे चारों ओर हैं, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, सो दीज आर कॉल्ड द मटेरियल्स। क्या कहलाती है? मटेरियल। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे चारों, तो ग्लास हो गया, एयर होगी, वाटर, बहुत सारी है सब्सटेंस, बिकॉज दीज आर द मेड बाय द स्मॉलेस्ट यूनिट। वो छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट्स पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं। ठीक है, तो जो सारे हमारे चारों बहुत सारी चीजें हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उन पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, दैट इज कॉल्ड द एटम। क्या कहलाती है? एटम कहलाती है। एटम की अरेंजमेंट कैसा है, उस एटम का अरेंजमेंट क्या है, उसके आधार पर मैटर जो है 3 टाइप का होता है: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ये आपको मैंने बताया था। यहाँ पर जस्ट हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। कंपाउंड और मिक्सचर आगे क्लास में जाएगा। एलिमेंट का मतलब होता है सेम काइंड ऑफ एटम। जब सेम एक ही टाइप के एटम्स होते हैं तो वो हमारा एलिमेंट कहलाता है। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड के एलिमेंट एटम होंगे, सिल्वर है तो सिल्वर के एटम होंगे, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम होंगे, नाइट्रोजन है तो उसमें सारे एटम किसके हैं? नाइट्रोजन के ही हैं। तो इनमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। अगर मैं एक ऑक्सीजन लूँ तो ऑक्सीजन के एलिमेंट है तो उसमें सेम काइंड ऑफ एटम ही होंगे। ठीक है, कार्बन है तो कार्बन के ही एटम्स होंगे, सो इट इज द एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है कि डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। जब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आ जाते हैं लेकिन उनका एक फिक्स रेशियो होता है, एक प्रॉपर रेशियो में प्रेजेंट होता है, उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2, वाटर हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स होते हैं। ठीक है, एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होता है। इट इज ऑल्सो द प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। आगे का स्ट्रक्चर आप आगे क्लास में जाएंगे। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स तो होते हैं लेकिन कोई फिक्स रेशियो यहाँ नहीं होता, नॉट इन फिक्स रेशियो, इम्प्रॉपर रेशियो होता है। ये मैंने आपको बताया था। जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल, डिफरेंट साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ह्यूमस होते हैं, कोई फिक्स रेशियो नहीं है वहां पर। ठीक है, सी वाटर है, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इट मीन्स की इट इज अ मिक्सचर। क्या कहलाता है ये? मिक्सचर। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। आपको मैंने बताया था एलिमेंट्स के बारे में कि जो एलिमेंट्स होते हैं 3 कैटेगरी में रखे गए। 118 एलिमेंट्स इस समय तक डिस्कवर्ड हो रखे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स जो आपके हैं इसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट का मतलब क्या है? जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उस चीज को हम क्या कहते हैं? उस मटेरियल को क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। तो ये 3 कैटेगरी में रखे गए: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड। ये आपको मैंने बताया था कि नॉन मेटल्स होते हैं इनमें से 17 तो नॉन मेटल्स है, 8 मेटेलॉइड है और रेस्ट होता है मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स वो एलिमेंट होते हैं जिनके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे चमक होती है, शाइनिंग होती है, यानी लस्ट्रस होती है, उनको मेलेबिलिटी शो करता है, यानी शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टिलिटी होती है, तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर बना सकते हैं। ठीक है, कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड, टन टन की, इस टाइप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, अलाउ करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, अलाउ करते हैं, एंड दे कैन लूज द इलेक्ट्रॉन। इनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, सो दे एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड मेक द पॉजिटिव आयन। क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेते हैं। ठीक है, और क्या बना लेते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो यानी ये मेटल्स कहलाते हैं। यानी मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच have the various properties like luster, malleability, ductility and so on and acquire positive charge by losing of electron. इलेक्ट्रॉन को हमेशा लूज करते हैं, so they gain positive charge and make positive ion. क्या बनाते हैं वो? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। समझ रहे बात? क्या बनाते हैं ये? पॉजिटिव आयन। ठीक है, अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं, ठीक है, तो देखिए एक बार दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। इधर देखेंगे आपके पास जो है मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स वो एलिमेंट हैं, those elements have the properties like ductility, है ना, आपके सोनोरस, कंडक्टिविटी, यानी इट मीन्स अलाउ द लाइट और हीट टू पास, कंडक्टिविटी एक्सेट्रा, ये सब प्रॉपर्टी शो करते हैं। एंड ऑल्सो एक्वायर पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं? गेन करते हैं। एंड दस मेक अ पॉजिटिव आयन। कैसा आयन बना देते हैं? पॉजिटिव आयन। ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल सोडियम, फॉर एग्जाम्पल है सोडियम एलिमेंट, यानी इसको हम कहते हैं सोडियम। ठीक है, सोडियम ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज कर देता है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इट मीन्स इट इज कॉल्ड सोडियम आयन। क्या कहलाएगा ये?
सोडियम आयन, यही मैंने लिखा है। मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, एक्वायर पॉजिटिव चार्ज बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं एंड मेक अ पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन आते हैं। आगे कैसे लूज करते हैं, आगे क्लास में, हायर क्लास में पढ़ेंगे आप, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जैसे आपके गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, सब पॉजिटिव आयन बनाते हैं एंड शो द प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, सोनरस, ऑल दीज प्रॉपर्टीज शो करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द मेटल्स। क्या कहलाते हैं, मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स की बात करते हैं। नॉन मेटल्स मैंने आपको बताए थे कि नॉन मेटल्स होते टोटल 17 है, जिनमें से 5 हैं आपके सॉलिड स्टेट में, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयोडीन एंड सेलेनियम। लिक्विड की स्टेट में एक ही है, गैस लिक्विड की स्टेट में है मरकरी, ठीक है। और सारे मेटल सॉलिड स्टेट में भी याद रखना, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर, ये मरकरी Hg, ठीक है, मरकरी को छोड़कर। और गैसेस स्टेट में आते हैं आपके 11 नॉन मेटल्स हैं, जो कि जैसे आपके हो गया ऑक्सीजन हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, और नियोन है, बहुत सारी गैसें, 11 गैसें टोटल, जो कि नॉन मेटल्स हैं, जो हमारे गैस स्टेट में पाए जाते हैं। बट दे डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल की कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते। नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, लाइक आपके मैलिबिलिटी है, डक्टिलिटी है, सोनोरस है, कंडक्टिविटी, कोई भी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको यहाँ बताए कि ये सारी कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी, सोनोरस एक्सेट्रा, इस तरह की कोई प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते हैं, समझ रहे बात। एंड गेन द नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर कैसा चार्ज आता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, बाय गेन द इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, गेन करते हैं। इसकी खास बात है कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एंड गेन द नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज। सो दे मेक नेगेटिव आयन। कैसा आयन बना लेते हैं, नेगेटिव आयन, ठीक है। यानी ना तो मेटल्स की किसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन खास बात जरूर है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, गेन कर सकते हैं, तो ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। नेगेटिव उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए उनके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव आयन बन जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, 2-, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके पास 2- का चार्ज आता है, ठीक है। तो ये बन जाता है, तो नेगेटिव आयन हो गया, ये नेगेटिव आयन है, ठीक है, नेगेटिव आयन। जैसे इसके अलावा क्लोरीन है, क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है, -1, ठीक है, इससे नेगेटिव आयन बना देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। कैसे आए हैं ये आगे क्लास में आप हायर में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मेटेलॉइड्स, मैंने आपको बताए थे मेटेलॉइड्स, ठीक है। मेटेलॉइड्स का मतलब दोज एलिमेंट्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी मेटल्स। क्या कहलाते हैं ये, सेमी मेटल्स कहलाते हैं, ठीक है। सेमी मेटल्स का मतलब हो गया कि दोज एलिमेंट्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। शो बोथ प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स। 8 हैं ये टोटल, कितने हैं, 8। इनके नाम मैं आपको बता रही हूँ, ये गए आपने लिखवाए थे, मैंने आपको बताए थे कल की वीडियो में, ये गए, ठीक है। बोरॉन सिंबल के साथ है, बोरॉन कैपिटल B से सिलिकॉन, SI। जहां पर या जिस जगह पर 2 लेटर का यूज हो रहा है वहां पर हमेशा पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल बनेगा। जहां पर सिंगल लेटर की बात हो रही है वहां पर केवल कैपिटल लेटर में ही पुट करना है, ठीक है। बोरॉन, सिलिकॉन 2 लेटर आ गए, S कैपिटल I स्मॉल, जर्मेनियम GE 2 लेटर है, G कैपिटल E स्मॉल, आर्सेनिक A कैपिटल S स्मॉल, एंटीमनी S कैपिटल B स्मॉल, समझे, SB, टेलुरियम T कैपिटल E स्मॉल, पोलोनियम P कैपिटल O स्मॉल। जहां 2 लेटर का यूज हो रहा है लिखते समय हमेशा पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल से लगेगा, ठीक है। एस्टाटाइन, A कैपिटल T स्मॉल। दीज आर 8 मेटेलॉइड्स और सेमी मेटल्स विच हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो दे आर कॉल्ड द मेटेलॉइड्स। क्या कहलाते हैं, मेटेलॉइड्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिकल। इस चैप्टर में आप 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे,
physical properties of metals and physical properties of non-metals and chemical properties also, both chemical properties of metals and non-metals। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है कि जो बाहरी आउटर स्ट्रक्चर कैसा दिखता है देखने में। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं बात करूं कि एक पर्सन की, एक लड़की की, कि हाँ भाई लंबाई इतनी है, ये रंग कैसा है, गोरा है, इस तरह से ये फिजिकल कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, आप उसके अंदर में क्या गुण है वो कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर का स्ट्रक्चर, कैसी आंखें, कैसा रंग है, ये सब हमारा फिजिकल कैरेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन किए थे, मैं एक बार रिपीट करा दे रही हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके लिए फिजिकल स्टेट, मैंने पहला पॉइंट लिया था फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो आपको बताया था मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए। मेटल्स जो होते हैं सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। फिजिकल स्टेट में आपको स्टेट बतानी है, वो कौन सी स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये बताना है। तो फिजिकल स्टेट मेटल सभी सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्शन चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, केमिस्ट्री कौन सा है ये, मरकरी। मरकरी एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है मरकरी रूम टेम्परेचर पर। लेकिन कुछ दो ऐसे और मेटल्स होते हैं, सीजियम, CaESium, सीजियम एंड गैलियम, GaLLIum, गैलियम, दो ऐसे मेटल हैं जैसे ही स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर हो जाता है वो उस पर ही मेल्ट हो जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि ये दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, हल्का सा रूम टेम्परेचर अबव होते ही ये मेल्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मेटल्स हो गए। नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन मेटल्स तीनों स्टेट है इनकी, फिजिकल, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अभी मैंने आपको बताया सॉलिड 5 है, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन एंड सेलेनियम। सेलेनियम है ये Se, कैपिटल S स्मॉल ई बनेगा। लिक्विड ब्रोमीन, ब्रोमीन B, कैपिटल R स्मॉल बनेगा। गैसेस 11 हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अभी मैंने आपको बताए थे 11 गैस नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। ये बात हुई इसकी फिजिकल स्टेट की। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस के बारे में बात करते हैं, कितने हार्ड है। मेटल्स आर जनरली हार्ड, ऑब्वियसली सारे मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सोडियम और पोटेशियम इतने ज्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं, दे कैन बी कट लाइक विद अ नाइफ, लाइक एप्पल की तरह उसको आसानी से काट सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, नॉन मेटल्स की बात करूं जनरली सॉफ्ट होते हैं, सारे ही सॉफ्ट मेटल्स हैं, सॉफ्ट नॉन मेटल्स होते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पर डायमंड देखिए कार्बन दो फॉर्म में मिलता है, एक होता है ग्रेफाइट की फॉर्म होती है और एक उसकी डायमंड की फॉर्म होती है। ग्रेफाइट आप जानते हैं पेंसिल में लगी होती है, काले रंग की ग्रेफाइट, और डायमंड नाम सुना ही होगा सबने। तो डायमंड इज द फॉर्म ऑफ कार्बन, सो इट इज बिलोंग टू द नॉन मेटल। सो एक्सेप्शन इज डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बहुत हार्ड नॉन मेटल में आता है, तो डायमंड एक्सेप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं मैलिबिलिटी की। ठीक है, मैलिबिलिटी बताई थी मैंने आपको, शीट में कन्वर्ट करना बाय हैमरिंग। अगर हम किसी चीज को ठोकते जाएं पीट के हैमरिंग से तो वो पिचक जाएगी। ठीक है, फ्लैट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक आयरन नेल ले लो, आयरन नेल पर बहुत तेजी से हैमरिंग कर देगा, वो आयरन नेल फ्लैट हो जाएगी। फ्लैट कर देना, शीट में कन्वर्ट कर देना। सो द प्रॉपर्टी टू कन्वर्ट ए सब्सटेंस इनटू शीट बाय हैमरिंग, किसी भी एक सब्सटेंस को, किसी भी मेटल को किसमें कन्वर्ट करना, शीट में कन्वर्ट करना। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलिबिलिटी। क्या कहलाती है, मैलिबिलिटी। तो मेटल्स आर मैलिबल, सभी मेटल्स होते हैं मैलिबल होते हैं। एक्सेप्शन है फिर यहाँ पर मेटल्स जो है मैलिबिलिटी शो करते हैं। एक्सेप्शन है यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, सॉफ्ट मेटल है। सो अब सॉफ्ट है तो ये शीट में तो हम कन्वर्ट कर नहीं सकते इनको। एंड मरकरी तो लिक्विड स्टेट में, तो उसको तो करना पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, बहुत सॉफ्ट होते हैं। गैस को हम कर नहीं सकते, लिक्विड को हम कर नहीं सकते। ठीक है, मैलिबिलिटी शो नहीं कर सकते। लेकिन सॉलिड की मैं बात करूं तो सॉलिड सारे नॉन मेटल्स जो है, सॉलिड स्टेट के जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, सारे नॉन मेलेबल हैं, हम उनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर हम उनको हैमरिंग करेंगे अगर हम उनको जैसे हम उनको हैमर्ड करते हैं, ठीक है, जैसे हम उनको हैमर करेंगे पाउडर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पाउडर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दे कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू द शीट। सो वी कैन से कि नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल। ठीक है, डक्टिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, डक्टिलिटी की बात करते हैं। डक्टिलिटी वायर में कन्वर्ट करना, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस टू कन्वर्ट इनटू द वायर में कन्वर्ट करना। मेटल्स सारे डक्टाइल होते हैं, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर, और मरकरी से वायर बनाने से लिक्विड स्टेट में सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल है, इनसे भी नहीं बन सकते। ये हमारी एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स की बात करूं तो लिक्विड से हो नहीं सकता, गैस से हम कर नहीं सकते, सॉलिड वाले सारे ही सॉफ्ट हैं तो हम इनसे वायर नहीं बना सकते। सो वी कैन से कि ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। कैसे होते हैं ये, नॉन डक्टाइल है, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वायर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट है सोनोरस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सोनोरस। ठीक है, सोनोरस का अगर मैं लेती हूँ तो सोनोरस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, एक
रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप बर्तन धोते हैं, बर्तन रख रहे हैं घर में, तो आवाज आती है ना, साउंड क्रिएट होती है, तो इस टाइप की रिंगिंग साउंड होती है, ठीक है। तो वो हमारी सोनोरस प्रॉपर्टी कहलाती है। जैसे मंदिर में डोर घंटा बजाते हैं तो आवाज आती है ना, इस टाइप की साउंड जो होती है सोनोरस प्रॉपर्टी कहलाती है मेटल्स की। सभी मेटल्स सोनोरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक्सेप्शन फिर यहाँ पर है सोडियम, पोटेशियम तो सॉफ्ट है, तो इनसे तो रिंगिंग साउंड ऐसी कुछ आनी नहीं है। और मरकरी आपका लिक्विड स्टेट में, तो ये भी कुछ ऐसी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। समझ रहे बात। नॉन मेटल्स की मैं बात करूं, नॉन मेटल्स लिक्विड के स्टेट में, गैसेस स्टेट में ये तो करेंगे नहीं साउंड। दूसरी बात सॉलिड, सारे सॉलिड नॉन मेटल्स हैं ये भी सॉफ्ट होते हैं, तो इनसे कोई रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होते। सो वी कैन से नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस एनी रिंगिंग साउंड, ठीक है। आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी के पॉइंट्स पे आते हैं। अब कंडक्टिविटी का पॉइंट क्या है कि कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि टू अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है या नहीं कर सकता है। मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर, सारे मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं, यानी दे अलाउ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो हम सिल्वर और गोल्ड के जो गुड कंडक्टर है, तो इससे तार, इससे घर के बर्तन, प्रेशर कुकर, कढ़ाई क्यों नहीं बनाते, बिकॉज दे आर एक्सपेंसिव मेटल, इसलिए इसके रिप्लेसमेंट पर वो अच्छे गुड कंडक्टर हैं और चीप भी हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं कॉपर, Cu एंड एल्यूमिनियम, ये सिंबल है इनके, कॉपर एंड एल्यूमिनियम इनके रिप्लेसमेंट पर यूज कर सकते हैं, बिकॉज दे आर चीपेस्ट मेटल एंड दे आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट्स वाई दे आर यूज फॉर द कंडक्शन पर्पसेस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। लेड जो मेटल है इट इज अ पुअर कंडक्टर में आता है, ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। अब नॉन मेटल की बात करूं, नॉन मेटल सारे ही पुअर कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्शन ऑफ ग्रेफाइट कार्बन की दो फॉर्म मैंने आपको बताई थी, एक कौन सी फॉर्म में होती है, डायमंड की फॉर्म में, और एक ग्रेफाइट की फॉर्म में। तो नॉन मेटल्स है ग्रेफाइट इज द पुअर कंडक्टर, ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर, एक्सेप्शन है यहाँ पर नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल सारे पुअर कंडक्टर होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट आपकी जो पेंसिल में लगी होती है ब्लैक वाली जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की है, तो ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर। तो यही कारण है कि जो इलेक्ट्रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं वो ग्रेफाइट के बनाने के लिए यूज किया जाता है सेल में, ठीक है। तो हम जो सेल वगैरह होते हैं, बैटरी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं लिक्विड का केमिकल इफेक्ट करंट देने के लिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट शो करने के लिए। तो यहाँ पर ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड कंप्लीट द सर्किट को कंप्लीट करता है, करंट पास करता है इजिली, सो दैट्स वाई द ग्रेफाइट इज यूज टू मेक अ इलेक्ट्रोड, ठीक है, इन द इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी, तो ये यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट है लस्ट्रस, ठीक है। इतने पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब देख लेंगे कौन कौन से मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस किए हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे एक बार। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब तक मैंने आपको जो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। मैंने आपको डिस्कस की फिजिकल स्टेट विद एक्सेप्शन करती जा रही हूं मैं। दूसरी करी आपको मैंने हार्डनेस, ठीक है। एक करी आपको सोनोरस, नेक्स्ट करी कंडक्टिविटी, मैलिबिलिटी, फिर करी डक्टिलिटी, ठीक है। ये हो गई आपकी 6 हो गई। अब आपको जो करनी है आज करूंगी डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड नेक्स्ट पॉइंट लस्ट्रस। पहले इसको देखते हैं लस्ट्रस। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं। पहले जो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी तो टोटल हो गई 6, 7, 8, 9 प्रॉपर्टीज हो गई। तो पहले इसको डिस्कस करें लस्ट्रस को, LUSTROUS। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग यानी शाइनिंग रखना, शाइनिंग होना किसी चीज में शाइनिंग। तो मेटल्स आर जनरली शाइंड, मेटल्स जो होते हैं सभी में शाइनिंग होती है। तो शाइनिंग प्रॉपर्टी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, ऑल द मेटल्स, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, शाइनेस्ट मेटल है बहुत ज्यादा, प्लेटिनम, इनमें सब में शाइनिंग होती है। तो आपके इट मीन्स वी कैन से कि मेटल्स हैव द लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मेटल्स आर शाइंड। सो वी कैन से कि मेटल्स जो है, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो मेटल्स आर लस्ट्रस। एक्सेप्शन ओवर हियर लेड, LED, लेड का सिंबल होता है कैपिटल P स्मॉल v, लेड, ठीक है। मेटल जो है लस्ट्रस होते हैं। एक्सेप्शन इज ओवर हियर कि लेड है यहाँ पर PB इसका सिंबल है। ये आपका नॉन शाइन होता है, नॉन लस्ट्रस होता है।
अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो नॉन मेटल्स जो होते हैं नॉन लस्ट्रस होते हैं। कोयले में चमक तो होती नहीं है, कोयले में चमक होती है नहीं ना, आपके सल्फर है फॉस्फेट में चमक नहीं होती है, तो नॉन लस्ट्रस होते हैं ये, दे डू नॉट हैव शाइन। बट एक्सेप्शन इज ओवर हियर, exception is diamond. Diamond is the form of carbon, so it is a non-metal, so we can say non-metals are non-lustrous, चमक नहीं होती। exception is over here diamond यहाँ पर इसका एक हाँ वो है exception है, ठीक है। इसके बाद डायमंड में चमक होती है, हाँ आयोडीन में भी चमक होती है, आयोडीन, ये दो यहाँ पर इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेटल्स में सभी में शाइन, मेटल्स में जो है शाइन होती है, एक्सेप्शन इज लेड, लेड में शाइन नहीं होती है, इसका एक्सेप्शन है, नॉन लस्ट्रस होता है। नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर डायमंड कार्बन की फॉर्म है। दूसरी बात आयोडीन, आयोडीन में भी चमक होती है, सो दे हैव शाइन, ठीक है। दीज आर द नॉन मेटल्स एंड हैव शाइन, सो दीज आर द एक्सेप्शन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी। अब डेंसिटी का मतलब होता है कि कौन सा एलिमेंट भारी है या हल्का है, डेंसिटी से आपके इसमें जाएगा डेंसिटी कि हैवीएस्ट मेटल कौन है और लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो डेंसिटी जो होती है, मेटल्स ऑब्वियसली भारी होती है क्योंकि मेटल्स जो होते हैं सारे सॉलिड स्टेट में हैं, तो ऑब्वियसली पार्टिकल्स के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो मेटल्स जो है हैव हाई डेंसिटी, जनरली हार्ड हाई डेंसिटी होती है, सभी की हाई डेंसिटी, ठीक है। मेटल्स की हाई डेंसिटी है और सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसर मेटल होता है ऑस्मियम, जो नोट करेंगे हायर डेंसर मेटल, डेंसर मेटल सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी जिस मेटल की होती है उसका नाम है ऑस्मियम, OS से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल O स्मॉल s, ठीक है। ऑस्मियम हायर डेंसर मेटल है, बहुत ज्यादा वो मेटल जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, सबसे ज्यादा हाई होती है ऑस्मियम की, OS से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेटल्स की डेंसिटी सभी की ज्यादा, इसकी तो ऑस्मियम की डेंसिटी तो आयरन से भी कई बहुत ज्यादा होती है, आयरन भी कहते हैं कि आयरन बहुत ज्यादा डेंस है, लेकिन आयरन से भी ज्यादा होती है ऑस्मियम की डेंसिटी, ठीक है। जबकि मेटल्स होते हैं डेंसिटी, सभी मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसर मेटल जो है वो है ऑस्मियम, हाँ। और इट हैज मोर डेंसिटी देन द आयरन, आयरन से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो एक्सेप्शन यहाँ पे है, फिर से हमारे पास एक्सेप्शन है, कौन सा मेटल है जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, सबसे कम है, एक्सेप्शन इज ओवर। अब मैं बात करूं सोडियम और पोटेशियम, बात करते आ रहे हैं कंटिन्यूअसली कि सोडियम और पोटेशियम ऐसे नॉन मेटल हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, सोडियम और पोटेशियम ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट हैं, हल्के होंगे, ऑब्वियसली हल्के होंगे, तो सॉफ्ट नॉन मेटल्स हैं, हार्ड तो नहीं, जो चीज हार्ड होती है वो ऑब्वियसली भारी होती है। तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर कि सोडियम और पोटेशियम पढ़ते आ रहे हैं कि दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट इजिली विद एन नाइफ, तो ऑब्वियसली कि इनकी डेंसिटी कम होती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में एक और मेटल है जो कि जिसकी डेंसिटी कम होती है, तो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, हल्का एलिमेंट है जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, दैट इज लिथियम। लिथियम सबसे हल्का, उससे भारी पोटेशियम, ठीक है, और उससे भारी सोडियम, ऐसे चलता है ये, ठीक है। नहीं, सबसे हल्का Li लिथियम, देखेंगे सबसे हल्का लिथियम है, लाइटेस्ट एलिमेंट है ये तीन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तो सबसे हल्का है लिथियम, देन पोटेशियम, K सिंबल है, एंड देन सोडियम है, नहीं, ये याद रखेंगे इस पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी कि कौन सा मेटल हल्का, कौन सा मेटल भारी है, इस केस में बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मेटल्स आर जनरली हार्ड, सो दे हैव द हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा हायर डेंसर कौन है, विच इज मोर डेंस देन द आयरन, आयरन से भी ज्यादा डेंसर होता है, दैट इज द ऑस्मियम, ठीक है। अब हम बात करते हैं हल्के, एक्सेप्शन के केस में। एक्सेप्शन यहाँ पर जो वो मेटल्स जो कि हल्के हैं, वेट में हल्के हैं, लाइटर एलिमेंट्स है, तो सोडियम और पोटेशियम की तो हम जनरली नॉर्मल बात करते आ रहे हैं कि दे आर द सॉफ्ट मेटल, दे कैन बी कट विद अ नाइफ, ऑब्वियसली कि दे आर द लाइटर एलिमेंट्स, हल्के एलिमेंट होंगे। लेकिन उनसे भी हल्का एक और एलिमेंट है, दैट इज द लिथियम। लिथियम हैज द लोएस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी होती है, सो हम काउंट करते हैं इनको, इस ऑर्डर में रखा गया है। देखेंगे लिथियम, ये ऑर्डर है इनका, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम के बीच का ऑर्डर है कि सबसे हल्का कौन है, उससे भारी कौन है और उससे भारी कौन है। सबसे हल्का लिथियम, ठीक है, सबसे हल्का है लिथियम, उससे भारी पोटेशियम, उससे भारी सोडियम, यानी सबसे, अगर मैं इन तीनों एलिमेंट को देखूं, लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, तो इसमें सबसे हल्का कौन है, लिथियम, और सबसे भारी कौन है, सोडियम, ठीक है। तो इनका ऑर्डर है एलिमेंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के केस में।
मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में बात कर रहे हैं तो ठीक है, देखिए अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में मैं अगर बात करूं तो मेटल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मेल्टिंग का मतलब, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि किस टेम्परेचर पर एक चीज मेल्ट होती है या किस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस बॉइल होना शुरू करता है। किस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस मेल्ट होता है या किस टेम्परेचर पर एक सब्सटेंस बॉइल होता है, ठीक है, वो इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कहलाते हैं। तो metals are generally hard, so they have the more force of attraction between the particles, so they require more heat to break the force of attraction। क्योंकि आप जानते थे मेटल्स बहुत हार्ड होता है। हार्ड होता है इसका मतलब क्या हो गया कि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, यानी मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं। अब हार्ड हैं, इसका मतलब इनके पार्टिकल्स जो होते हैं इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो आपको इस फोर्स को तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। जनरली दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं एक्सेप्शन है फिर वही वाली बात है, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, ये आ जाएंगे। सोडियम और पोटेशियम आ जाएंगे क्योंकि सॉफ्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट हल्के एलिमेंट है, सॉफ्ट है ये, तो ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग एंड, और लिथियम भी आ जाएगा यहाँ पर। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये हल्के एलिमेंट है। जब हल्के हैं, सॉफ्ट है, तो इसका मतलब यहाँ पर इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेटल्स के जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम और लिथियम भी क्या होता है? लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट कम ही होता है, तो सोडियम पोटेशियम के कम होते हैं। और लाइटेस्ट है, ये भी हल्का एलिमेंट है लिथियम, सो इट ऑल्सो हैज अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये इसके एक्सेप्शन है, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, इसको ब्रेक करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट है। अब जितना ज्यादा हार्ड होगा ऑब्वियसली उनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। अगर सॉफ्ट है तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कम होगा, तो अब जहां फोर्स कम होगा उसको ब्रेक करने के लिए आपको कम हीट की रिक्वायरमेंट है। इधर देखेंगे, यहाँ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा, कोई चीज हार्ड है तो हार्ड है इसका मतलब वहाँ फोर्स पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। अगर कोई चीज सॉफ्ट है इसका मतलब पार्टिकल्स दूर दूर है, इसका मतलब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लेस है, समझ रहे, लेस फोर्स होगा। तो इस फोर्स को तोड़ने के लिए आपको कम हीट चाहिए, तो ऑब्वियसली जहां हीट ज्यादा चाहिए वहां पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। अब जो चीज सॉफ्ट होती है ऑब्वियसली पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होता है, तो इट मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, तो उस कम फोर्स को तोड़ने के लिए हीट भी कम चाहिए, नेचुरल सी बात है, ठीक है। तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं कि मेटल कितना ज्यादा हार्ड या सॉफ्ट है। अगर आपके एलिमेंट्स बहुत ज्यादा हार्ड हैं तो ऑब्वियसली उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, सो वी कैन से दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट कोई सॉफ्ट है, सॉफ्ट में चला जाता है, इट मीन्स कि दे हैव गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, उनके बीच में गैप होता है, सो दे रिक्वायर लेस फोर्स ऑफ, दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो दे रिक्वायर लेस हीट। अगर गैप ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, देखेंगे अगर ऐसे पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, समझ रहे बात। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इसको तोड़ने के लिए, इसके बीच का जो कम फोर्स है उसको तोड़ने के लिए आपको हीट की सप्लाई भी कम देनी पड़ेगी, सो वी कैन से कि दे हैव लेस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कम होते हैं। तो मेटल्स के जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स हाई होते हैं। एक्सेप्शन इज ओवर है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स आप जानते हैं गैसेस स्टेट में आते हैं, सारे लिक्विड स्टेट में आते हैं, सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू मेटल्स के कंपैरिजन में इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब मैं बात करूं यहाँ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन डायमंड के लिए। डायमंड तो हार्ड मेटल है, ऑब्वियसली इसको फिर मेल्ट करने के लिए आपको टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए, हार्ड मेटल है, हार्ड नॉन मेटल है आपका, तो ये हो गई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए नॉन मेटल्स के केस में, नॉन मेटल्स होते हैं जनरली सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो इसलिए इनके फोर्स पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो भी लेस होता है,
समझ रहे हैं, लेस फोर्स ऑफ इनके पार्टिकल्स के, क्योंकि नॉन मेटल्स मेटल्स के कंपैरिजन में सॉफ्ट होते हैं, इसका मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लेस होगा। जब लेस फोर्स होगा इनके बीच में, तो आपको इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए आपको लेस हीट चाहिए, लेस हीट चाहिए इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए। तो ऑब्वियसली इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, कम होते हैं। समझ रहे बात, जो चीज हार्ड जितनी ज्यादा होती है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है। अगर चीज सॉफ्ट होती है तो पार्टिकल्स के बीच में गैप है, इसका मतलब तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और उस कम फोर्स को तोड़ने के लिए हीट की सप्लाई भी कम देनी पड़ती है। यहाँ पर ये लॉजिक है। तो नॉन मेटल्स जो होते हैं आपके सॉफ्ट होते हैं इन कंपेरिजन टू metals, so they have the less force of attraction between the particles, से they require less heat to break the force of attraction। क्योंकि फोर्स कम है इसलिए उसको तोड़ने के लिए हीट की सप्लाई कम देनी पड़ती है। so we can say they have low melting and boiling point। exception is over here डायमंड तो हार्ड होता है। अब हार्ड है इसका मतलब पार्टिकल्स क्लोज हैं, तो उनकी पार्टिकल फोर्स को तोड़ने के लिए हीट की सप्लाई ज्यादा देनी पड़ती है। सो वी कैन से नॉन मेटल्स है का एक्सेप्शन क्या है, डायमंड है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये यहाँ पर हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती हैं। ठीक है, मैं एक बार इसमें बुक में पढ़ती हूँ, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है देखते हैं। इधर जो मैंने आपको इधर समझाया सारा इसमें आ जाएगा। You are familiar with the number of materials like iron, aluminum, copper and some materials have been given table point for 1. Appearance, hardness of metal देखेंगे कौन सी चीज हार्ड है, कौन सी सब्सटेंस सॉफ्ट है। आयरन अपीयरेंस देखेंगे शाइनिंग, डल, शाइन होती है आयरन में। हार्डनेस वेरी हार्ड, यस नॉट वेरी हार्ड, हार्ड होता है। कोल डल अपीयरेंस है, सॉफ्ट में चलेगा, नॉट वेरी हार्ड। सल्फर डल अपीयरेंस, नॉट वेरी हार्ड। एल्यूमिनियम शाइनिंग होती है, हार्ड। कॉपर शाइनिंग होती है, हार्ड। ठीक है, इस टाइप से ये कैन यू नेम द मटेरियल विच आर मेटल्स। तो इसमें से कौन से मेटल्स हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये मेटल्स है बिकॉज दे आर हार्ड। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल्स इन द टेबल 4.1, तो बाकी जो मैंने देखा कोल और सल्फर ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम उनको उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेट रिकॉल द लस्टर्स एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी। ये भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखी है, पढ़ रहे हैं जस्ट कि आपको समझ में आ जाए क्या पढ़ा है हमने। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हैव यू ever seen a blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like spade and shovel and axe? Do you find a change in the shape of these articles on beating? तो ब्लैक स्मिथ पे चोट करता है, हैमरिंग करता है, तो देखा होगा बीट करने से क्या होगा, वो चीजें फ्लैट हो जाती हैं। ठीक है, would you expect similar change if we try to beat a wood log लेट अस फाइंड आउट। तो अगर हम क्या जिस टाइप का चेंज इन चीजों पे आ रहा है, फ्लैट हो जाएंगी, तो क्या लकड़ी पर मारेंगे तो लकड़ी फ्लैट हो जाएगी, नहीं ना, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इट मीन्स कि इट इज नॉट अ मेलेबल सब्सटेंस। जो चीजें फ्लैट हो जाती हैं वो मेलेबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर देखते हैं, इसने कहा एक एक्टिविटी है आपके पास की टेक अ आयरन नेल एंड कोल पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लेड, बीट द आयरन नेल विद द हैमर। आयरन नेल को हैमर से बीट किया and hit hard the aluminum wire also, then the same kind of treatment the coal piece and pencil lead। चार चीजें हमने ली, आयरन नेल को बीट किया, कोल को बीट किया, एल्यूमिनियम वायर और पेंसिल लेड। सिंपल सी बात है, थोड़े से जब बीट करोगे तो आप क्या देखोगे, कौन सी चीज फ्लैट हो जाएगी, आयरन नेल फ्लैट हो जाएगा, कोल तो टूट जाएगा पाउडर मास में, एल्यूमिनियम फ्लैट हो जाएगा, पेंसिल लेड तो टूट जाएगी पाउडर मास में। सो वी कैन से दे शो द मैलेबिलिटी। क्या शो कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं, दिस इज द मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी इट मीन्स की टू कन्वर्ट द सब्सटेंस इनटू शीट में कन्वर्ट होता है। तो आयरन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शीट में, एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर सकते हैं शीट में, सो दे आर द मेटल्स। एंड कोल एंड पीस पेंसिल लेड जो है वो नहीं कर सकते, पेंसिल लीड जो है वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यू सो दैट द शेप ऑफ आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग, इफ दे वर बीटन हार्डर दोज कुड बी चेंज इनटू शीट। यस, यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। सिल्वर फॉइल आता है स्वीट्स पे लगता है, कितनी पतली शीट होती है, बिकॉज सिल्वर इज द हाईली मेलेबल मेटल एंड कैन बी कन्वर्ट इजिली इनटू द थिन शीट। थिनेस्ट शीट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो वी कैन से कि सिल्वर इज यूज फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स। एंड आप जानते हैं नॉर्मली खाना हम रैप करते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल आता है। सो वी कैन से एल्यूमिनियम फॉइल जो है रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी। ठीक है, सो यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग द फूड्स। The properties of metals by which they can be beaten into sheet is called malleability। क्या कहलाती है ये, malleability। This is a characteristic property of metal।
ये मेटल्स की एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो ये मानती है कि हाँ भाई एक मेटल को अगर हम बीट करते हैं हैमरिंग से तो वो शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. This is a characteristic property of metals. As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show this property. No. Can we call these metals? They are called non-metals. क्या कहलाते हैं ये non-metals? Because they do not have this property, malleability. They cannot be converted into the sheet. Can you hold a hot metallic pen which is without a plastic or wooden handle and not get hurt? Perhaps not. Why? Try a list of the section in which wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling non-hot things. जब हम क्यों? क्योंकि ये insulator because they do not conduct the current. अगर हम किसी hot vessel में प्लास्टिक के हैंडल या आप उसका हैंडल लेते हैं जैसे लकड़ी का हैंडल लगा वो गर्म नहीं होते बिकॉज दे आर poor conductor. So on the basis of this experiment, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? So we can say those substances which do not allow the heat to pass or electricity to pass, they are called poor conductor. क्या कहलाते हैं? Poor conductor. You must have seen an electrician using a screwdriver. What kind of handle does it have? तो प्लास्टिक का जो हैंडल होता है उसका वो इंसुलेटर है, इंसुलेटर का काम करता है बिकॉज इट डज नॉट अलाउ द करंट टू पास. ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें. अब इसमें एक देखिए सर्किट बना रखा है एक्टिविटी एफ, ये चेक करने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस, अलग अलग मटेरियल ले रखे हैं टेस्ट करने के लिए कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है या नहीं कर सकता. देखिए बैटरी ले ली, सेल ले लिया, इसके एक से वायर जोड़ लिया, इधर से एक वायर जोड़ लिया इस टर्मिनल से, इसको एक बल्ब से जोड़ दिया, यहाँ से दूसरा वायर निकाला वो यहाँ इधर टच कर दिया. यहाँ पर हम सब्सटेंस को चेंज करते रहेंगे. एक बार आयरन नेल ली तो आपने देखा बल्ब जल गया, इसका मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर. सो वी कैन से आयरन नेल इज अ गुड कंडक्टर. एक बार ले कोयले का टुकड़ा लिया तो हम क्या देखेंगे बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जला इसका मतलब वो पुअर कंडक्टर है. फिर एक बार लिया सल्फर जैसे आपके माचिस की तीली पर सल्फर लगा होता है वो लिया. ठीक है, आपके सल्फर का पाउडर लिया आप, ठीक है, तो वो है. तो अब हम क्या देखते हैं कि वो भी नहीं बर्न अप होता है, इट मीन्स कि बल्ब ग्लो नहीं करता. नेक्स्ट हम कॉपर वायर लेते हैं, कॉपर वायर लेंगे लेकिन बल्ब ग्लो करता. तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते. इट मीन्स दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर. तो आयरन नेल सल्फर नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर है. कोयल पीस नहीं करेगा, पुअर कंडक्टर. कॉपर वायर करेगा, गुड कंडक्टर है. सो यू ऑब्जर्व दैट आयरन नेल एंड कॉपर वायर are the good conductor while the rolled sulfur piece and coal piece are the poor conductor. So the substances which are poor conductor are called non-metals and the which are good conductor are called the metals. Yani so we can say कि metals are the good conductor of heat and electricity. Now next property, where do you find the use of aluminium and copper wires? Have you seen wire of coals? क्या तुम कोल के वायर बना सकते हैं? नहीं. एल्यूमिनियम के वायर, कॉपर के वायर, सिल्वर के वायर हो सकते ना, लेकिन हम कोल के तो वायर नहीं बना सकते. जिस चीज के वायर नहीं बना सकते यानी कोल के नहीं बना सकते, सो वी कैन से इट इज अ नॉन मेटल. सो वी कैन से कि नॉन मेटल्स डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी. किसी चीज से तार बनाने की प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन ए साउंड ऑफ ड्रॉपिंग इन आयरन शीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड ए पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर? इफ नॉट यू कैन ट्राई. अब वो कहना चाह रहा है कि जब आपके हाथ से कोई चीज ऐसी गिर जाए, जैसे सिक्का गिर जाए, कॉइन गिर जाए, प्लेट गिर जाए घर में, कील गिर जाए या फिर कोयले का एक पीस गिर जाए, तो साउंड किसमें आती है? रिंगिंग साउंड आती है. कौन सी चीज शो करेगी? आयरन शीट शो करेगी, मेटल कॉइन करेगा, लेकिन पीस ऑफ कोल नहीं करेगा. इट मीन्स जो सब्सटेंस साउंड की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं दे आर नॉन सोनोरस. यानी सोनोरस इज द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड. तो ऐसे सब्सटेंस जो साउंड की प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, दे डू नॉट शो द रिंगिंग साउंड, दे आर कॉल्ड नॉन सोनोरस एंड दे आर नॉन मेटल्स. क्या कहलाते हैं वो? नॉन मेटल्स कहलाते हैं. हैव यू सीन वुडन bells in the temple can give the reason the things made of metals produce a ringing sound when struck hard. जब हम किसी मेटल की चीज को तेजी से स्ट्रक करते हैं, they produce a ringing sound. Suppose you have two boxes similar in the appearance, one made of wood and other of metal. Can you tell which box is मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्स? हमारे पास दो बॉक्स लिए, एक लकड़ी का बॉक्स है और एक मेटल का बॉक्स है, और दोनों को आपने हिट किया तो बताओ कि कौन से बॉक्स से आवाज आएगी? ऑब्वियसली मेटल के बॉक्स से आएगी. सो वी कैन से इट इज द सोनोरस. सो द मेटल्स प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, दे आर सेड टू बी सोनोरस. ऐसे सब्सटेंस जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं दे आर कॉल्ड सोनोरस. क्या कहलाते हैं? सोनोरस. सो वी कैन से सोनोरस इज अनदर फिजिकल प्रॉपर्टी of the metal, but non-metals do not show this type of property. Materials other than metals are not sonorous. ठीक है. After performing the above activity, we can say that some materials are hard. कुछ materials ऐसे होते हैं जो कि hard हैं, lustrous हैं, hard हैं, ठीक है, lustrous होते हैं यानी चमक होती है, malleable है, अभी बताया था शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डक्टाइल तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, sonorous ringing साउंड प्रोड्यूस करते हैं, एंड
कंडक्ट द करंट ऑफ हीट, कंडक्ट द करंट और हीट पास कर सकते हैं, सो दे आर कॉल्ड मेटल्स। क्या कहलाते हैं वो? मेटल्स। द मटेरियल विच जनरली पजेस द प्रॉपर्टी आर कॉल्ड मेटल। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जो इन सारी प्रॉपर्टीज को रखते हैं, जिनमें चमक होती है, जो वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड मेटल्स। क्या कहलाते हैं वो? मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑल दीज थिंग्स आर मेटल्स। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल, सल्फर अभी बात करें, आर सॉफ्ट। ये सॉफ्ट होते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस द रिंगिंग साउंड, दे कैन नॉट बी कट दे कैन नॉट बी बीटन इनटू द शीट। हम उसको शीट में नहीं कन्वर्ट करें, हैमरिंग करेंगे तो टूट जाएगा पाउडरी मास में, ठीक है, कोल टूट जाएगा। सो वी कैन से दे डू नॉट हैव शाइनिंग अपीयरेंस, दे हैव डल इन अपीयरेंस, so we can say they are soft, dull in appearance, they break down into powdery mass on tapping with a hammer। हल्का सा हैमर देते ही वो टूट जाते हैं। so they are non sonorous, साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं करते, and are poor conductor of heat and electricity, ना तो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। so such type of material which do not have any property of the metals, they are called non metals। क्या कहलाते हैं? non metals like आपके सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस, ऑल दीज थिंग्स, दीज आर द नॉन मेटल्स। क्या कहलाते हैं? ये नॉन मेटल्स कहलाती हैं, ठीक है। आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देखेंगे ध्यान से। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर द सॉफ्ट, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जबकि हम अभी तक बात कर रहे हैं कि मेटल्स आर द हार्ड सब्सटेंस, हार्ड हैं, ठीक है। बट मेटल्स लाइक सोडियम और पोटेशियम, एक्सेप्शन इज, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर कि सोडियम और पोटेशियम ये दो ऐसे मेटल हैं विच आर सॉफ्ट मेटल। क्या कहलाते हैं? सॉफ्ट मेटल, एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, और ये आसानी से नाइफ से ये हम काट सकते हैं। मरकरी इज ओनली द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट। ये एक और पॉइंट है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है। एक तो सोडियम पोटेशियम कैसे हैं? सॉफ्ट हैं। पेपर में पूछे कि कौन सा एलिमेंट है सॉफ्ट है, विच कैन बी कट इजिली विद अ नाइफ। सोडियम पोटेशियम आर देयर सॉफ्ट एलिमेंट्स एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। दूसरी बात होती है कौन सा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया था है हमारे रूम टेम्परेचर पर? मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल, एक ऐसा मेटल है विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर अगर हम रख दें तो वो किस पर रहता है? लिक्विड स्टेट में रहता है, यानी रूम टेम्परेचर वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। सो वी कैन से मरकरी इज ओनली द मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। दो पॉइंट्स है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई होप सो कि you are understanding continuously the chapters, and now next concept will be chemical properties of metals and non metals। अब हम इस चैप्टर में आगे बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए आगे क्लास में, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। आई ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड रिवाइज द कंसेप्ट from the book and from the videos. You can clear the concept. If you have any doubt regarding with the properties, so you and any topic, you can ask me in the comment section. So thank you and have a nice day.